Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics, Class 9, Chapter number 5 and Chapter name is Linear Equation in One Variable। इसका हम पार्ट नंबर 4 आज देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है। पहले हमने थर्ड नंबर के क्वेश्चंस तक के वर्ड प्रॉब्लम्स देख लिए थे। ठीक है, तो आज का हमारा वर्ड प्रॉब्लम है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स when the 3 times of their sum is 5 more than the 8 times the middle number। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन को पहले समझना होगा, उसके बाद ही आप इसमें इक्वेशंस बना पाएंगे। ठीक है, क्या बोला है देखिए यहाँ पर फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स आप जानते हैं क्या होता है, जैसे नंबर जो है एक के बाद एक जो आने वाले नंबर्स हैं वो सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी कि सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 1। ठीक है, 1 के बाद कौन से ऑड नंबर आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, 3 के बाद कौन से ऑड नंबर आएगा, 5 नंबर आएंगे। तो ये क्या है, जो एक के बाद कंटिन्यूसली जो नंबर्स आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। ठीक है, उसे हम कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। When the 3 times of their sum is 5 more than 8 times the middle number। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, the 3 times of the their sum is 5, यानी कि उनके सम जो होंगे, 3 नंबर जो होंगे उनके सम जो है वो क्या होंगे, 5 more than the 8 times the middle number। मिडिल नंबर का 8 टाइम्स होगा और इसमें 5 हम ऐड करेंगे। ठीक है, किसमें, सम ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द नंबर में। देखिए आगे हम देखते हैं, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं क्या यहाँ पर कहा गया है। लेट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी। क्या होंगे 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2x - 1। ठीक है, हमेशा जब भी ऑड नंबर कहा गया तो 2x - 1 लेंगे और इवन नंबर कहा गया तो 2x लेंगे ओनली। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हो गया 2x - 1। सेकेंड नंबर क्या होगा इसमें, देखिए यहां से नंबर्स कैसे आते हैं, ये 1 में मैं कितना ऐड करूं कि 3 आएगा, 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब इस 3 में कितना ऐड करेंगे कि 5 आएगा, 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यानी कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कैसे मिल रहे हैं, जब हम किसी नंबर में, किसी ऑड नंबर में अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो उसके कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल रहे हैं। तो ये जो हमारा हमने एक नंबर लिया है 2x - 1। ठीक है, इसमें अगर मैं 2 ऐड करूं तभी कंसेक्यूटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 1 + 2, तभी कंसेक्यूटिव नंबर मिलेगा। कितना आएगा बताइए, 2x और ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 2 में 1 माइनस किया कितना आया, 1। तो ये हमको क्या मिल गया, कंसेक्यूटिव नंबर मिल गया। सेम एज आगे इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ये थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर हमको मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होंगे, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, 3 टाइम्स द देयर सम। तो 3 टाइम देयर सम यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों नंबर को हमने देखिए प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया और उसका 3 टाइम्स, उसका 3 टाइम्स क्या है, 5 मोर देन द 8 टाइम्स द मिडिल नंबर। मिडिल नंबर कौन सा है आपका, ये है मिडिल नंबर। ठीक है, इस मिडिल नंबर में हम 8 टाइम्स करेंगे, हमने 8 टाइम्स किया यानी कि 8 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 5 को ऐड कर दिया, +5। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ये 2x, ये 2x, ये 2x, कितना हो गया यहाँ पर 2, 2 और 2 कितना हो गया, 6x। वैसे ही अगर इसको देखिए हम -1 + 1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 3, तो +3 और बाहर 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 = 16x + 8 1 = 8 + 5। इसको सॉल्व करिए, 3 6 = 18x + 3 3 = 9, हमने 9 लिखा, इज इक्वल टू 16x। इसको सॉल्व किए, 8 + 5 13। तो 18 - 16, क्योंकि यहाँ 16 प्लस में है 16x, इसको हमने इधर ट्रांसफर किया तो 18x - 16x। 9 को हमने राइट साइड में ट्रांसफर किया, 13 - 9। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 18 - 16 कितना हो गया, 2x और इज इक्वल टू यहाँ कितना है आपका 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4/2 डिवाइड कर देंगे तो 2 1 = 2 और ये 2 2 = 4, तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 8, द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द नंबर एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। हमको नंबर फाइंड आउट करना है। क्या कहा गया, देखो सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर,
2 डिजिट नंबर में क्या होते हैं आपके, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 12, तो इस डिजिट में ये आपका होता है क्या, यूनिट प्लेस, और ये क्या होता है आपका टेंस प्लेस होता है। तो 2 डिजिट नंबर में आपको ध्यान रखने होंगे, एक तो यूनिट प्लेस होगा या और एक टेंस प्लेस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स, इन दोनों का, जैसे ये डिजिट है तो इन दोनों का सम, वैसे ही हमने कोई और नंबर अगर ले लिया तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर क्या है, 8, यानी कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, बोल रहा है 8 आ रहा है। अब आगे क्या बोला, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब डिजिट जो है उसके नंबर को अगर इंटरचेंज कर दे, यानी कि यूनिट प्लेस को हम टेंस प्लेस में ले जाए, टेंस प्लेस को हम यूनिट प्लेस में ले जाए, तब नंबर क्या हो जाता है, एक्सीड बाय द ओरिजिनल बाय 18, ठीक है। तो कितना ज़्यादा हो जाता है, 18 ज़्यादा हो जाता है ओरिजिनल से, ओके। तो देखते हैं क्या करना है इसमें, लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर x हमने ले लिया और टेंस डिजिट क्या ले लिया हमने, y ले लिया, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हैं इसमें। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, हमने क्या किया इसमें, यहाँ पर लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा है y। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर कहा गया है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर कहा गया है, इसलिए हमने क्या किया, एक डिजिट को x एक डिजिट को y ले लिया। तो हम क्या करेंगे, x प्लस y इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये हो जाएगा दोनों का सम, और वो कितना है, 8 है, इसलिए इज इक्वल्स टू 8 लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमने क्या किया, x को ट्रांसफर कर दिया राइट साइड में, तो -x हो गया, और इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, y की वैल्यू आ गई। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ये एक फॉर्मूला होता है ओरिजिनल नंबर का, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है। ये कैसे होता है फॉर्मूला, देखो कभी भी कोई भी नंबर मैंने लिया, सपोज मैंने लिया यहाँ पर 12, तो 12 कैसे आएगा, जब मैं 10 में इस टेंस डिजिट यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, प्लस यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, तो 10 1 सा कितना हुआ 10, और ये प्लस 2 कितना आ गया, 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो 10 इंटू टेंस डिजिट हमने क्या लिया था, y, प्लस यूनिट डिजिट कितना है, x, ये हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। तो 10y प्लस x हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू क्या है, 8 माइनस एक्स है, हमने y की जगह में 8 माइनस एक्स पुटअप कर दिया, ठीक है, बाकी सारे एज इट इज है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू 8 कितना होगा 80, माइनस 10 इंटू एक्स कितना होगा 10x प्लस एक्स, ये 80 एज इट इज है, ये माइनस प्लस क्या होंगे माइनस, तो 10 में हमने x माइनस कर दिया, 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस ले इसलिए माइनस 9x। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अब डिजिट्स का जब इंटरचेंज कर रहे हैं हम, डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो हमारे पास टेंस डिजिट था जो y था वो हमने यूनिट डिजिट बना दिया, और टेंस डिजिट को हमने x बना दिया जो कि पहले यूनिट डिजिट था, ठीक है। ये आपका टेंस डिजिट था वो यूनिट बन गया, ये आपका यूनिट डिजिट था वो टेंस बन गया, यानी कि इंटरचेंज हो गया, ठीक है। अब आगे, अब न्यू नंबर क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है। तो न्यू नंबर क्या हो गया, 10 इंटू एक्स, अब ये चेंज हो गया 10 इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई, क्लियर। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, सेम एज 8 माइनस एक्स, हमारे पास y की वैल्यू थी, हमने y की जगह में यहाँ पुटअप कर दिया, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स कितना 9x और प्लस 8 एज इट इज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया था, ठीक है, द न्यू नंबर या रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है, या इंटरचेंजिंग द डिजिट्स नंबर एक्सीड ओरिजिनल नंबर बाय 18, ये कहा गया था। तो ओरिजिनल नंबर कितना है हमारे पास, हमने फाइंड आउट किया था, उसमें 18 ज़्यादा है, कौन सा, न्यू नंबर, ठीक है। तो न्यू नंबर अभी हमारे पास आया कितना, ये हमने लिख दिया न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर अभी हमने निकाला था 80 माइनस 9x प्लस 18, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये एज इट इज़ है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, 80 प्लस 18 कितना हो गया 98 माइनस 9x। अब 9x को हमने ट्रांसफर किया लेफ्ट साइड में, तो 9x प्लस 9x कितना हो गया 18x, और यहाँ पर 98 एज इट इज़ है, हमने 8 को इधर ला लिया, तो 98 माइनस 8 कितना हो गया 90, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, हमारे पास अभी 90 था, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 18, तो कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, अगर कैंसिल आउट करें तो हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे पास, स्टार्टिंग में हमने लिया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
80 माइनस 9x, तो इस x की वैल्यू जो 5 आई है हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ठीक है, 5 यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया, तो 80 माइनस ये कितना हो जाएगा 45, तो 80 माइनस 45 कितना होता है 35, तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 35। यही वो 2 डिजिट नंबर होगा जो हमें फाइंड आउट करना था। ओके, थैंक यू।